हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ दर्शिता। आई होप फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा टॉपिक है मन को कैसे शांत करें। आई थिंक इस दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके मन को शांति मिले और जीवन में शांति है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हम शांति अक्सर वस्तुओं में, लोगों में या जगहों में ढूंढते हैं कि लोगों में या वस्तुओं में, जगहों में हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शांति हमारे अपने अंदर है। यह हमारे अपने अंदर की भावना है, कहीं बाहर शांति नहीं है। भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि शांति हमारे अपने अंदर है, उसे बाहर ना ढूंढें। अब कैसे पाएंगे अपने अंदर शांति? तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। बहुत सारी जो हमारी निगेटिविटी है उनको ख़त्म करना है सिर्फ और सिर्फ। जब आप सारे निगेटिव विचारों को ख़त्म कर देंगे तो आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी बचेगी और पॉजिटिविटी के ज़रिए आप शांति पा सकते हैं। और ये बहुत आसान है, इसे हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति शांति पा सकता है। तो मन की शांति के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना सीखें। बहुत सारी चीज़ें जो आपको ज़्यादा परेशान करती हैं और आपके बस की बात नहीं है कि आप उन्हें बदल सकते हैं या बदल पाएंगे। लोगों, चाहे वो लोग हो या चीज़ें हों, जब आप नहीं बदल सकते तो बेहतर होगा कि आप उनको नज़रअंदाज करें, यानी इग्नोर करें, ध्यान मत दें। अगर ध्यान देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको मन की शांति नहीं मिल पाएगी। इसलिए इग्नोर कीजिए। कोई भी बात हो, कोई भी कारण हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो और ज़ोर ज़ोर से मत बोलो। मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। बहुत सारे लोग हैं जो गुस्से में आकर बहुत चिढ़ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं, जिससे मन में अशांति आती है। विचारों को समझते नहीं हैं, स्थिति को समझते नहीं हैं और एकदम हड़बड़ी में या फिर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। और जब आप ऐसा निर्णय लेंगे, जल्दबाजी में सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप गलत ही निर्णय ले लेंगे। जब गलत निर्णय ले लेंगे तो आपके अंदर शांति कैसे आएगी? आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जो भी डिसीज़न लेना है सोच समझ के लीजिए। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, शांति से मिटती है। अगर चिल्लाओगे तो मैं सच कह रही हूँ, तकलीफ सिर्फ आपको होगी, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं। दुखी भी आप ही होगे, कोई सामने वाला व्यक्ति नहीं। इसलिए अपने आप को तकलीफ ना दें, मन शांत रखो तो सुख भी आपको ही मिलेगा, आपको ही शांति मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं, अधिकतर लोग हैं जो इस बात से बेखबर हैं कि उनके नेगेटिव विचार और पॉजिटिव विचारों का असर उनके जीवन पर ही पड़ता है, किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ता। यहाँ तक कि आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं उन पर भी असर नहीं पड़ता, आपके अपने जीवन पर पड़ेगा, आपके स्वयं के जीवन पर असर पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा इस बात पर तो इस पर ध्यान दीजिए, अनुभव कीजिए, तब आपको विश्वास हो जाएगा। क्योंकि किसी की बात पर अगर आप विश्वास करेंगे, ये तो, अगर मैं आपको बात बोल रही हूँ तो ये तो मेरा अनुभव है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप अगर एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आपको उन पर ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देने का मतलब सिर्फ यही है, समझना पड़ेगा। एक वो ध्यान होता है कि हम किसी को बार बार नोटिस कर रहे हैं कि वह गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, वो ध्यान देना अलग बात होती है। और इस ध्यान की बात मैं कर रही हूँ कि अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये मानती हूँ कि शांति पाने के दो तरीके और भी हैं। जैसे कि अगर जीवन में आपको शांति चाहिए तो बहुत सारे लोग हैं, कई बार माफ़ नहीं कर पाते हैं किसी को, तो माफ़ करो फ्रेंड्स, उनको माफ़ कर दो जिन्हें तुम भूल नहीं सकते हो, और भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ़ नहीं कर सकते हो। ज़िंदगी में ऐसे दो टाइप के लोग होते हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते हैं। जब आप भूल नहीं सकते तो माफ़ करना बेहतर होगा, तो माफ़ कीजिए। और जिनको आप माफ़ नहीं करना चाहते हो या माफ़ नहीं कर पा रहे हो किसी रीज़न से, तो उनको भूल जाइए। अगर भूल जाना आपके लिए संभव है तो यही दो ऑप्शन है जिसकी वजह से हम शांति पा सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये शायद ज़्यादा परेशान कर देने वाली बात होगी, लेकिन आप कर सकते हैं। अगर आप माफ़ कर देंगे तो आप बहुत ही परम शांति पाएंगे।
तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरों को दुखी कर देने से, दूसरों को परेशान कर देने से शांति मिल जाएगी, या आप कुछ ऐसे काम करते हैं जो बिल्कुल सही नहीं होते, गलत होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी को दुख दे रहे हैं, आप किसी को परेशान कर रहे हैं, या आपके द्वारा ऐसा किया गया कोई भी काम सामने वाले को परेशान कर देता है, तो मैं सच कह रही हूँ, आपको शांति नहीं मिल सकती। इसलिए वो काम करें जिससे सामने वाले व्यक्ति को तो शांति मिले ही मिले, आपको भी शांति मिले, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद सिर्फ यही है कि हमें शांति मिले। हर इंसान ज़िंदगी में सारी चीज़ों को अरेंज करता है, घर अरेंज करता है, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है, या वस्तुएं अनेकों अनेक वस्तुएं खरीदता है जिससे कि शांति मिलेगी, यानी सुख फिर शांति मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि शांति किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी जगह का मोहताज नहीं, शांति आपके अंदर है। यानी आपको अपने नेगेटिव विचारों पर विजय पानी होगी। जब आप नेगेटिव बातों से बाहर निकल जाएंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक शांति आ जाएगी। शांति को किसी वस्तु से मत जोड़िए, शांति को किसी व्यक्ति से मत जोड़िए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है कि आपकी सोच के बिल्कुल अपोजिट हों, बिल्कुल आपकी सोच से उनकी सोच विचार मैच ना कर रहे हों, तो आप कैसे शांति पाएंगे। इसलिए कुछ लोगों को नज़रअंदाज ही करना पड़ता है, कुछ लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। सीखिए, ये जब हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं तभी हम शांति पा सकते हैं। समाज में, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ये सोच सोच कर अपने मन की शांति को ख़राब कर देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे अनुसार हो। सबसे बड़ा कारण यही है, हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं कि वह हमारी तरह सोचे, हमारी तरह नज़रिया हो और उसका हमारे अनुसार वह निर्णय ले। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, नज़रिया और निर्णय अलग अलग होता है। यही तो इस दुनिया की एक कला है। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है, हर व्यक्ति का अलग अलग नज़रिया है। सोचिए, अगर एक जैसा सब कुछ नज़रिया होता तो दुनिया का क्या एक नज़रिया, क्या नज़ारा होता, बिल्कुल अलग होता है। इसलिए हर व्यक्ति अलग अलग है। बदलने की कोशिश ना करें किसी को। अगर बदलना चाहते हैं तो अपने आप को बदलें। यह बात मैं हर अपने वीडियो में बताती हूँ कि हमें अपने आप पर सबसे ज़्यादा फोकस करना, हमें अपने आप पर सबसे ज़्यादा काम करना है। हर सुबह अपने आप को यह याद दिलाएं कि हर व्यक्ति के नज़रिया, सोच अलग अलग होता है। आप पाएंगे कि आप सारा दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा आपका, और सारा दिन आप बहुत ही शांत रहेंगे। इसलिए सिर्फ अपने आप पर फोकस करें, और जिस काम में आपका मन लगता हो अधिकतर वही काम करें। दिमाग को खाली ना रहने दें, अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। ऐसा काम करें जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता हो। माय डियर फ्रेंड्स, जो कभी बदल नहीं सकते उनको सहना सीखिए, उनको बर्दाश्त करना सीखिए। मत बदलिए किसी को। अगर आप बदलने के लिए कोशिश करेंगे, मैं सच कह रही हूँ, आप सबसे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो पहचान बनाने की लालसा रखते हैं। उनके अंदर लालच होता है कि पहचान हो, इस दुनिया में एक नाम हो, और जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे सब याद करें, मेरी मेरी जय जयकार हो। हर व्यक्ति एक ये सबसे बड़ी इच्छा रखता है। अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं और वह इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप अशांति पाएंगे। आपको बिना इच्छाओं को रखिए, लेकिन इच्छाओं की चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए, लालच मत कीजिए, और बस निष्काम कर्म करते रहिए। मैं सच कह रही हूँ, जो आप करना भी चाहते हैं वो पा लेंगे। अगर आप पहचान भी बनाना चाहते हैं तो पहचान बना सकते हैं, लेकिन लालच मत रखिए, क्योंकि लालच वाकई में बुरी बला होती है, और ये बहुत सच है। बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि किसी के काम में दखलंदाजी देना। किसी के काम में तब तक दखलंदाजी ना दें जब तक वह पूछे ना। अगर आप बिना पूछे किसी के बात पर या किसी के काम में इंटरप्ट करते हैं या उसे डिस्टर्ब करते हैं तो बहुत ही अशांति पाएंगे। आपको शांति मिलना कठिन हो जाएगा, क्योंकि बिना पूछे अगर आप ऐसे कूद पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप परेशान हो जाएंगे, अगर उसे पसंद नहीं आया तो। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले हर व्यक्ति से एक बार पूछ लेना बहुत ज़रूरी होता है। उससे एक बार पूछना ज़रूर चाहिए।
खुद को अपने माहौल, जिस माहौल में आप रहते हैं, अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करें। कई बार माहौल होता है कि अपोज़िट होता है, हमारे अनुसार नहीं होता और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं या लोग पसंद नहीं आते हैं। तो सबसे मैं हर बार यही कह रही हूँ कि अपने आप को ज़्यादा फ़ोकस करें। अगर आप दूसरों पर ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगे। तो उस माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करें। और ज़िंदगी में उतना ही काम हाथ में लें जितना करने की क्षमता हो आप में। देखिए हमारे पास 24 घंटे हैं। अब 24 घंटे में आपकी कितनी क्षमता है ये हो सकता है हर व्यक्ति जानता होगा। तो उतना ही काम करें जितना आप, उतना ही काम लें जितना आप कर सकते हैं। ज़्यादा लेंगे कर नहीं पाएँगे तो परेशान होंगे, शांति नहीं मिलेगी। और दूसरों से ईर्ष्या की भावना से बचें, दूसरों के अच्छे कामों की प्रशंसा करें अधिकतर, तो शांति मिलेगी। अगर आप ईर्ष्या जलन रखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, शांति नहीं मिल सकती आपको, नहीं मिल पाएगी। कोशिश यही करें कि अधिक से अधिक पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोच रखें। पॉजिटिव सोच का और शब्द का हमारे शरीर और मन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है और इसके, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो इसके लाभ भी बहुत अधिक हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे कि अपने आप से हर दिन बोलिए कि मैं बहुत खुश हूँ, या मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा जीवन बहुत ही सुखद है, बहुत ही आनंदमय है। कुछ ऐसी बातें डायरी में नोट कीजिए हर रोज़ और अपने आप से बोलिए, तो आप पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और आप शांति पाएंगे। अगर नेगेटिव भावनाओं से घिरे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में शायद ही शांति नहीं होगी। इसलिए आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखें। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शांति लाने का मैं ये मानती हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हमें अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करना चाहिए। हमें ध्यान और प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ध्यान या प्रार्थना करने से दिव्य शक्ति का संचारण होता है हमारे अंदर, जो बहुत ही मतलब शांतिमय है और बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी होती है। यह मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। यह दिव्य शक्ति हमारे जीवन में अलग तरह की साहस पैदा करती है, हमें ऊर्जा से भर देती है और हमें बहुत ही अंदर से शांति महसूस होती है। इसलिए अपने आप को ध्यान और प्रार्थना से कनेक्ट करें, समय निकालें थोड़ा सा अपने लिए खुद, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई धन नहीं। हर व्यक्ति इस दुनिया में शांति चाहता है। तो मैंने जो आपको ये उपाय, जो टॉपिक्स आपको बताए हैं, जो टिप्स आपको बताए हैं, इन पर ध्यान दीजिए। और ध्यान देने के बाद करना भी पड़ेगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। अक्सर हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, मत हो जाइए दूसरों पर डिपेंड। अपने आप से जब करेंगे तो मैं सच कह रही हूँ, आपके अंदर शांति है, आप वो कर सकते हैं, आपके अंदर वो शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने हमें वो शक्ति दी है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, शांति भी पा सकते हैं। जीवन का मकसद ही है शांति पाना। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। थैंक यू सो मच। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।